दोस्तों आइए देखते हैं मेयर इलेक्शन से मुताल्लिक कुछ दिलचस्प अनोखी मुख्तलिफ इनफरादी बातें। गुज़िश्ता 15 फरवरी को 29 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के इलेक्शन हुए थे। 26 पर बीजेपी का कब्जा रहा, 3 पर कांग्रेस और 1 पर यकीनन तकरीबन सेकुलर फ्रंट। 15 जनवरी को इलेक्शन हुए, 16 जनवरी को नताइज जाहिर हुए। गुज़िश्ता 20-21 जनवरी मंगल और बुध के दिन चुनकर आने वाले कारपोरेटरों का सरकारी गजट नासिक में हुआ। 22 तारीख जुमरात के दिन कुरानदाजी हुई। 29 कारपोरेशनों में से 15 लेडीज और 14 मर्द और जनरल कैटेगरी में आई। माना जा रहा है कि इस बार 29 में से 20 खातून मेयर हो सकती हैं। 23 जनवरी जुमा के रोज आज बाकायदा गठ नेता का इंतखाब अमल में आया। दीगर पार्टियों की जानिब से मालेगांव में इस्लाम पार्टी की जानिब से हाजी खालिद शेख रशीद गठ नेता बनाए गए, जबकि समाजवादी की जानिब से मुस्तकीम डिग्निटी गठ नेता हैं। मजलिस की जानिब से अब्दुल मलिक यूनुस ईसा गठ नेता बनाए गए हैं। कांग्रेस की जानिब से एजाज बेग खुद गठ नेता है। दादा भुसे की जानिब से नीलेश आयर मुतवक्के गठ नेता माने जा रहे हैं, जबकि बीजेपी की जानिब से मदन आबा, सुनील आबा के भाई मदन आबा गायकवाड़ को गठ नेता बनाया गया है। मेयर इलेक्शन की सरगर्मियां शुरू हो चुकी है। आने वाली 27-28 जनवरी मंगल और बुध के दिन फॉर्म दाखिल करना होगा और मेयर के लिए वोटिंग 30 और 31 जनवरी जुमा और शनिचर के रोज 2 दिनों में मेयर के लिए वोटिंग होगी। 27-28 को पर्चा भरना है। मालेगांव में अगर हम मेयर के लिए सूरत हाल देखें तो इस्लाम पार्टी की 35 सीट, समाजवादी की 5 सीट, कुल 40 सीट है। कांग्रेस से इश्तिराक माना जा रहा है। आज रात तकरीबन तमाम बात तय हो जाएगी। कांग्रेस की 3 सीट मिलाकर 40 सीटों का जो जादुई अदद है वो पार हो सकता है। 41 सीटें अपोजिशन के पास होंगी, जिनमें 21 मजलिस, 18 शिवसेना, 2 बीजेपी और 43 सेकुलर फ्रंट के बाद ये इत्तेहाद तकरीबन तय माना जा रहा है। अगर मेयर के लिए हम देखें तो खालिद हाजी की बीवी नसरीन शेख खालिद मेयर के लिए मुतवक्के उम्मीदवार हैं। वहीं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के लिए एजाज बेग को भी 3 सीट के बाइस मौका दिया जा सकता है। वहीं डिप्टी मेयर के लिए शान हिंद का नाम तकरीबन तय माना जा रहा है, क्योंकि मुस्तकीम डिग्निटी गठ नेता बन चुके हैं, इसलिए मुमकिन है कि डिप्टी मेयर शान हिंद को बना दिया जाए। ये लोग, ये अलायंस शिवसेना के साथ जा नहीं सकता, मुफ्ती साहब इनके साथ आ नहीं सकते, इसलिए मुमकिन है कि 43 सीटों पर सेकुलर फ्रंट का उम्मीदवार नसरीन खालिद हाजी मेयर बन जाएं। मजलिस के पास 21 उम्मीदवार हैं। इससे पहले भी मजलिस के अराकीन जब स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, डिप्टी मेयर और मेयर के इंतखाबात प्रभाग समितियों में खड़े हुए तो 5 साल इन लोगों को शिकस्तों का सामना रहा। इस बार भी खातिर खास सीटें नहीं होने की वजह से मजलिस उम्मीदवारों को हार की उम्मीद है। देखते हैं कि अव्वलीन उम्मीदवारों में कौन सामने आता है। मेयर का जिस वक्त तो फैसला होगा उस वक्त तो कोआप के लिए भी नाम पेश किए जाएंगे। मुमकिन है कि 1 फरवरी को कोआप का इलेक्शन हो। पीछे 5 कोआप थे, इस बार 9 कोआप कारपोरेटर होंगे। इस्लाम पार्टी की जानिब से 4, मजलिस की जानिब से 2, शिवसेना की जानिब से 2 और दीगर बचे कुचे मिलकर एजाज बेग या दूसरा कोई 1 सीट। इस तरीके से 9 कोआप कारपोरेटर मालेगांव में होंगे। तमाम पार्टियों की जानिब से कई नाम चल रहे हैं। देखते हैं कि कौन 9 कोआप कारपोरेटर होंगे। अपोजिशन जब मेयर बैठ जाएगा तो उसके बाद अपोजिशन लीडर और हाउस लीडर के ओहदे तकसीम होंगे। नियोजन समिति और महिला बाल विकास के लिए होंगे। महिला बाल विकास और नियोजन समिति से मुताल्लिक आगे आपको बताएंगे। मगर इस मर्तबा अपोजिशन लीडर, माजी में शान हिंद, बुलंद इकबाल, कलीम दिलावर, अतीक कमाल वगैरह अपोजिशन लीडर थे और हाउस लीडर के तौर पर असलम अंसारी और ताहिरा मैडम ने कामकाज संभाला था 5 साल तक। आने वाले दिनों में अपोजिशन लीडर हाफिज अब्दुल्ला हो सकते हैं, क्योंकि अब्दुल मालिक को गठ नेता बना दिया गया, इसलिए हाफिज अब्दुल्ला मुमकिन है कि अपोजिशन लीडर का ओहदा उनको मिले। वहीं कलीम दिलावर सीनियर अपोजिशन लीडर, कई मरतबा अपोजिशन लीडर रह चुके हैं, वो भी दावेदार हो सकते हैं और डॉक्टर खालिद को भी चांस मिल सकता है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में अपोजिशन लीडर कौन होता है अब्दुल मलिक के गठ नेता बनने के बाद।
हाउस लीडर से मुताल्लिक अगर हम फैसला करें तो बरसर इक़्तिदार सेकुलर फ्रंट हाउस लीडर के लिए आसिफ साहब के तरफ से कोई नया नाम सामने आ सकता है या किसी सीनियर को मौका दिया जा सकता है। सेकुलर फ्रंट में कई उम्मीदवार हाउस लीडर के लिए मुतवक्के हैं। आने वाले वक्तों में सही हाउस लीडर कौन होगा मालूम हो सकेगा। सेकुलर फ्रंट के अराकीन सैर व तफरी के लिए, कारपोरेटर्स सेकुलर फ्रंट के सैर व तफरी के लिए निकल रहे हैं। कारपोरेटरों को मेयर की जानिब से मुमकिन है कि कुछ न कुछ नजराना मिल जाए, तो माना जा रहा है कि इनके मासी हालात सुधरे तो सेकुलर कलब अदारे वालों को आसरा है कि इनके जो भी है मामलात वो हो जाएंगे, मगर मजलिस की जानिब से कोई आसूदगी नजर नहीं आ रही है। इसलिए वर्करों और अदारों कल्बों वालों के बकाया जात पर खतरा लाक हो सकता है। आने वाली 15 फरवरी को जिला परिषद जेडपी के इलेक्शन होंगे। कारपोरेशन म्यूनसिपलिटियों के ग्राम पंचायतों के इलेक्शन हो चुके। अब 15 फरवरी को जिला परिषद जेडपी के इलेक्शन होंगे। माना जा रहा है कि जिला परिषद में अब तक कोऑप कारपोरेटर नहीं रहते थे, अब माना जा रहा है कि जिला परिषद में भी कोऑप कारपोरेटर हो सकते हैं, यानी आवामी नुमाइंदों की तादाद हुकूमत की जानिब से दिन ब दिन बढ़ाई जा रही है। जहां मालेगांव शहर में 5 से 9 कारपोरेटर बढ़ा दिए गए हैं, वहीं बीजेपी हुकूमत ये भी कर सकती है कि ज्यादा सीट बीजेपी के आने की वजह से अब माना जा रहा है कि 2 डिप्टी मेयर भी हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र की 29 कारपोरेशनों समेत मालेगांव में 2 डिप्टी मेयर होंगे और लोगों के ओहदे बढ़ जाएंगे कोऑप कारपोरेटर की ही तरह। वहीं आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं कि इलेक्शन खत्म होते ही लीडरान और कारपोरेटर्स अवामी मसाइल से इतना बरत रहे हैं। ये खानका अशरफिया खड्डा गाइड मेडिकल के पास की वीडियो। आइन जुमा के रोज गटरों का पानी सड़कों पर आने से नमाजियों और तलबा राहगीरों को, अतराफ के लोगों को काफी तकलीफ का सामना रहा। इस जगह पर इससे पहले भी कई मरतबा इस तरीके का प्रॉब्लम हुआ, जिसकी वजह से सड़कों का पानी, गटरों का पानी सड़कों पर आया है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 2 इलाकों के लोग यहाँ पर जिम्मेदार हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी का पैनल 3 सीट यहाँ से चुन कर आई है और मजलिस की 4। अभी इलेक्शन को 8 दिन 10 दिन नहीं हुए कि मसाइल का अंबार जू का तू है। आखिर अवामी मसाइल कब हल होंगे?